नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। शुक्र का चेंज भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। सुख संपदा ये प्रोवाइड करते हैं शुक्र देव आपको, और तो इनर हैप्पीनेस, अंदर की एक खुशी जो सिर्फ चेहरे से मुस्कुराती हुई खुशी नहीं। कई बार आप अंदर से बहुत दुखी होते हैं, चेहरे से मुस्कुरा करके आपको दिखाना पड़ता है, लेकिन यहाँ कहते हैं कि अंदर की जो हैप्पीनेस है वो भी तो शुक्र ही देते हैं। आपके लिए ऐश्वर्य की जिंदगी, आपकी सुख सुविधाओं की लाइफ, आपकी लग्जरी लाइफ, ये भी आपको शुक्र ही देते हैं। और इनका राशि परिवर्तन भी महत्वपूर्ण होता है। अब देखिए, भले ही इनका प्रभाव एक एक महीने में ही रहने वाला हो, लेकिन एक एक महीने में भी अगर ये किसी मैलेफिक प्लैनेट के साथ जुड़ जाते हैं ना, तो बहुत डिस्टर्ब कर देते हैं। अगर ये बहुत पॉजिटिव प्लैनेट के साथ जुड़ जाते हैं तो हमारी गाड़ी का जो सपना पता नहीं कितने महीनों से ले रखा होता तो उस महीने में बन जाती है हमारी। इसीलिए इनका प्रभाव भी, इनका ट्रांजिट भी, इनका गोचर भी बहुत महत्वता रखता है। अब सूर्य और इन शुक्र शत्रुता है, एक दूसरे के एनिमीज हैं, ये तो बिल्कुल नहीं बनती है इनकी। अपने ये इकट्ठे हो जाएंगे तो सोचिए क्या करेंगे। और किन राशियों, कौन सी ऐसी 5 राशि हैं जिनके ऊपर इसका प्रभाव खास करके रहने वाला है। 12 जून की शाम को 6:29 पर शुक्र का जो गोचर ट्रांजिट है वो मिथुन राशि में हो जाएगा। मिथुन राशि के अंदर ये प्रवेश कर जाएंगे और सूर्य और बुध का राजयोग ऑलरेडी यहाँ पे है ही है, यानी उसका प्रभाव भी 14 जून से काफी अच्छा रहने वाला है कुछ राशियों के लिए। उसकी भी हमने कुंडली में बहुत सारे लोगों का विश्लेषण, बहुत सारी राशियों के बारे में बताया भी है, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। वो भी बहुत फ्रूटफुल सी वीडियो रहने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, बहुत अच्छा फ़ायदा आपको देती हुई नजर आएगी। कुछ जगहों पे हल्की हल्की सी रुकावटें, चेंजेस होंगी जहां आपको संभलना और सुधारना है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्हेंसमेंट भी करती हैं। और शुक्र की जब हम बात करते हैं तो प्रेम के कारक जब अपना राशि परिवर्तन करते हैं, और एक महीना इसे ही रहने, 7 जुलाई तक इनका प्रभाव यही रहने वाला है। तो 7 जुलाई तक जो इनका ये समय मिथुन राशि में रहेगा, क्योंकि इनकी मुलाकात होगी सूर्य से, शुक्र की इनकी मुलाकात होगी बुध के साथ, तो ये दो के साथ किस तरीके का प्रभाव डालेंगे, क्या उस राशि में, मिथुन राशि में जहाँ पे इनकी मुलाकात होगी, या फिर दृष्टि संबंध देते हुए कुछ राशियों पर। तो अब हम आपको एक एक करके कुछ राशियों का बताएंगे जिन पर इनका खास करके कुछ प्रभाव रहने वाला है। अब जब हम कुंडली में बात करते हैं तो वृष राशि के स्वामी होते हैं शुक्र, और वृष राशि धन भाव की राशि होती है। और धन भाव की राशि के स्वामी अगर बहुत अच्छी जगह बैठ जाएंगे तो धन ही धन दे देते हैं, लेकिन अगर मैलिफिक प्लैनेट के साथ या नीच के डेबिलिएटेड हो जाए, या फिर आप पाप कर्तरी में हो जाए, या फिर पाप ग्रहों से दृष्ट हो जाए, तो फिर आपके पैसे रोक भी लेते हैं। लग्जरी जरूरत, आते आते गाड़ी ऐसे लगा रुक गई, आया ही नीचे, आपका नंबर ही नहीं आ पाया गाड़ी का, पता नहीं कौन सी अड़चने बीच में एकदम से बन जाती है। तो वृष राशि और तुला राशि, लिब्रा, जो सप्तम भाव की राशि होती है, धन भाव की राशि और सप्तम भाव की राशि, इनका खास प्रभाव होता है। तो इनके स्वामी शुक्र। फिर आती है बात की मिथुन राशि में इसका गोचर ट्रांसिट, जहां पे ये सूर्य और बुध के साथ काफी समय बिताएंगे। तो यहाँ खास करके अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम उसी राशि की बात कर लेते हैं जहां पर इनका ट्रांजिट होगा। अब मिथुन राशि में अब देखिए, चाहे कोई आपको पसंद हो या नहीं हो, या फिर आप कई बार क्या करते हैं कि किसी के घर जाते हैं। आपको एक एग्जांपल बता रहे हैं, आप किसी के घर जाते हैं, जिनके घर जाते हैं वो तो आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन वहां पर कोई एक आपका कॉम्पिटिटर भी आया होता है उसी समय जो आपको पसंद नहीं करता है। तो यहाँ पर जो आपको पसंद नहीं करता है वो कोई आपके ऊपर नेगेटिव प्रभाव नहीं डाल पाएगा, इसीलिए क्योंकि जिनके घर आप गए हैं वो आपके लिए सही है, वो न्यूट्रल है आपके लिए, वो उनके घर में। हाँ, अगर आप ऐसे व्यक्ति के घर चले जाते जो पसंद ही नहीं करता तो फिर तो आपका नुकसान होगा ही होगा ना। तो यहाँ पर क्या है कि बुध आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल रहे हैं, मिथुन राशि में है, आपको कोई तंग नहीं करेंगे। मिथुन राशि में उनकी आपस में युति हो रही है, नहीं बनती है तो नहीं बनती है, बनती है, लेकिन घर तो आपका है ना वो, तो आपके घर में ये उथल पुथल नहीं मचाएगा। यानी मिथुन राशि वालों के लिए
अच्छा फायदा दे रहा है, कोई नुकसान नहीं दे रहा आपको। तो बल्कि ऐसा है कि जो पसंद नहीं करते वो भी आप अपने घर बुला लिए, जो पसंद करते हैं उन्हें भी अपने घर में बुला लिया। यानी ना चाहते हुए भी जो आपको पसंद नहीं भी करते तो भी आपका फायदा कर देते हैं। तो वो वाला हिसाब है, घर आपका है, उनकी आपस में नहीं बनती है तो रहने दीजिए, लेकिन आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाले हैं। ये ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन है आपके लिए, ये गोचर काफी अच्छी मजबूती देने वाला है। यानी शत्रु को भी अपना बना लो और दोस्त को भी अपना बना लो। कहने का मतलब ये है कि कोई किसी का भी शत्रु हो वो आपका ना बिगाड़े, क्योंकि वो आपके घर में बैठ करके आप ही का नमक खा रहा है, वो वाला हिसाब हो गया। तो यहाँ आपके लिए कुछ फाइनेंस के सोर्सेज बनाएगा, कुछ अच्छा फाइनेंस डील हो सकती है, कुछ अच्छे काम हो सकते हैं। हो सकता है कोई काम ऐसा पेंडिंग लटका हुआ हो, बहुत समय से हो, बहुत कोशिश, बहुत एफर्ट्स आपने किए हैं, नहीं पूरा हो पा रहा हो, तो आपका काम जो है वो बन सकता है। अब आती है, ये तो मिथुन राशि की बात हो गई। तो हमने वृष राशि पे आ जाते हैं। अब कि हमने कहा ना वृष राशि के स्वामी हैं और साथ के साथ ये तुला राशि के स्वामी हैं। अब वृष राशि से तो ये सेकंड भाव में, आपकी राशि का स्वामी आप ही से सेकंड भाव में जा रहा है, जो कि धन भाव बन जाता है आपके लिए भी। आपको भी ये प्लेनेट काफी फायदा देता हुआ नजर आ रहा है। इनका गोचर आपको कोई नुकसान नहीं कर रहा, किसी तरीके का नुकसान नहीं कर रहा, क्योंकि उनकी स्वयं की राशि है। अपने घर को कौन नुकसान करता है? कोई नहीं करता ना। अब वो बहुत ही गुस्सैल व्यक्ति होगा जो अपनी चीजें तोड़ता होगा, वरना कहाँ तोड़ते हैं? उनके ऊपर भी पता नहीं कौन सी 7.5 कहते हैं दिलो दिमाग पर छाई होती है। कोई अपनी चीज पटक के फेंक देता है, लेकिन हर कोई फेंकता है क्या? अपनी चीजों को कोई तोड़ता है, कोई नुकसान करता है क्या? तो यहाँ पर आपके लिए कुछ इनकम के सोर्स बनाता हुआ नजर आ रहा है। और इनकम भी कौन सी? खास करके जो मेहनत से आप इनकम कमाते हैं, जिसके लिए आप पूरा दिन पूरा महीना अपना डिप्यूट करते हैं। एक होता है कि जैसे रेंट पे किराए पे लगा दी चीज, तो वहां पे आपने मेहनत क्या करी है? आपको तो बैठे बिठाए पूरे महीने का रेंट आ जाएगा। एक होता है कि आपने 30 दिन कहीं जा करके काम किया हो और वहां आपको पैसा मिलना हो, तो आपको वो फायदा बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, आपके लिए काफी अच्छी सिचुएशंस पैदा कर रहा है। तो वृष राशि वालों के लिए ये फायदा देने वाला है। ये गोचर से आपको काफी बेनिफिट हो सकता है। सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए भी ये काफी हद तक कुछ अच्छी चीजें करने वाले, क्योंकि आपकी राशि से ये एकादश भाव का गोचर होगा। एकादश धन भाव होता है। आपकी राशि से एकादश, लग्न से एकादश की बात नहीं कर रहे हैं, आपकी राशि से जब आप काउंट करेंगे तो एकादश का गोचर अच्छा माना जाता है। और शुक्र का गोचर एकादश में अच्छा होगा, फायदा देगा आपके लिए भी। कोई एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज जिसका इंतज़ार आप काफ़ी समय से कर रहे थे, और ये इंतज़ार आपका अब ख़त्म हो सकता है। आपको कोई ख़ास लाभ मिल सकता है। आपका कुछ पैसा फंसा हुआ है, स्टक है मनी आपकी, वो आपको मिल सकती है। आप कहीं इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। आपका किसी भी तरीके का कोई कहीं भी पैसे को लेकर के अगर डिस्प्यूट चल रहा था, वो भी क्लियर होने के पूरे चांसेस हैं। अब आती है अगली राशि की बात कर लेते हैं, वो है तुला राशि। अब तुला राशि वालों के लिए भी स्वामी जो है शुक्र ही है आपके। अब देखिए, शुक्र जो है आपकी राशि के स्वामी हैं, तो आपको कहाँ नुकसान करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो आपको तो फायदा देते हैं नजर आते हैं। और फिर जब कहते हैं कि आपकी राशि से भाग्य स्थान पर कोई ऐसा संबंध बन जाए भाग्य स्थान के साथ, तो आपको भी फायदा देते, तो भाग्य खोल देंगे ना। आपके भाग्य में जो चीजें नहीं थी वो भी आपको मिल जाएंगी। जो कभी कल्पना की थी, जो कभी सोचा था कि हमारे भाग्य में ये चीजें अगर हमारे साथ जुड़ जाएं तो हमारा भाग्य और निखर सकता है, तो ये कुछ ऐसी ही सिचुएशन बनेगी। आपका भाग्य निखर सकता है, निखरने वाला है, तो आपके लिए भी ये काफी हद तक फायदा देता हुआ नजर आ रहा है। कुंभ राशि की बात करते हैं। एक्वेरियस वालों के लिए, आपके लिए भी कुछ खास फायदे होने वाले हैं। कुछ खास फायदे किस तरीके के? लव अफेयर्स में थे, कहीं कोई डिस्प्यूट चल गया जी, अलग अलग हो गए,
लेकिन छोड़ा नहीं किसी को, दिलों से नहीं छोड़ा, तो आपका वो पार्टनर आपको मिल सकता है। इनफैक्ट वो बॉन्ड आपका बहुत अच्छा हो सकता है। अब इसमें एक तो लव अफेयर्स हो गए, एक हो गए कि आप उसी प्रेमी के साथ या प्रेमिका के साथ मिलकर के कोई काम भी करते थे। यंगस्टर हैं, कई बार आपस में मिलकर के कोई काम खोल लेते हैं, लेकिन गुस्सा आया तो दोनों ने अलग हो गए, काम बीच में रह गया, धड़ल्ले से गिर गई सारी सिचुएशन। अब दोबारा से आप रीयूनाइट होंगे, दोबारा से आप उस काम को बढ़ाएंगे और डबल एनर्जी के साथ बढ़ाएंगे और वो काम फिर से पीक पकड़ने लगेगा, आपको खूब सारा लाभ दे देगा। ये काम आपको आपके सपने पूरे करवा सकता है। तो आपके लिए भी ये 4 चांद लगाता हुआ नजर आ रहा है शुक्र का गोचर। अब कुछ चीजें संभालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, या जिन राशियों को बहुत ज्यादा फायदा नहीं दे रहे हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें इस समय में गुलाब की पत्तियों का प्रयोग जरूर करना चाहिए। गुलाब की पत्तियों की एक गुलाबी कपड़े में डाल करके पोटली बनानी चाहिए और उन्हें अपने पिल्लों के नीचे रख करके रोज सोना चाहिए। अगले दिन वो पत्तियां सुबह उठा करके किसी भी पेड़ पौधे की जड़ में डाल सकते हैं, फिर से दोबारा से नई पत्तियां रख लीजिए। कम से कम ये कुछ नहीं तो 21 दिन लगातार इस उपाय को कर लीजिएगा, देखिएगा कोई ना कोई एक ऐसा सोर्सेज, एक अपॉर्चुनिटी आपको भी मिल सकती है। आपके लिए भी ये गोचर बहुत अच्छा लकी साबित हो सकता है। तो इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। इनफैक्ट इस उपाय को बहुत सारे लोगों को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।